Hello students. Now the next topic of this lesson is plastics. Present time in the age of plastics, almost all the domestic items are now made up of plastic such as mug, bucket, chair, ball pen, etc. हम अपने चारों तरफ हर चीज़ का ऑल्टरनेट देखते हैं और वो प्लास्टिक का बना हुआ है. देयर इज़ नो एंड टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स यूज्ड बाय अस. कहीं एंड नहीं है जितने प्लास्टिक के आइटम अब हम यूज़ करने लगे हैं. बट वॉट आर प्लास्टिक्स? ये प्लास्टिक है क्या, कहाँ से बनी, कैसे बनी, और इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे अपने इस लेसन में. प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. जैसे अभी अभी हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम कुछ केमिकल्स की, कुछ मोनोमर्स की लंबी चेन बना दें, बहुत लंबी चेन, और पॉलीमर बना दें, तब ये प्लास्टिक बन जाते हैं. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. सारी प्लास्टिक एक जैसे अरेंजमेंट में नहीं होती हैं. इट मे बी आइदर लीनियर और क्रॉस लिंक्ड. दो तरह का अरेंजमेंट होता है. एक होता है लीनियर अरेंजमेंट. लीनियर अरेंजमेंट में सारे मोनोमर्स एक लाइन में लगे होते हैं. लेकिन जो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, इसमें एक मोनोमर कई अलग अलग जगह पर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ा होता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. Plastics can be colored and melted. It becomes soft on heating. कलर हो सकती है, मेल्ट हो सकती है. अगर हम हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाती है. इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड देन अगेन हार्डन्ड टू मेक अ ड्यूरेबल आर्टिकल. हम इसे सॉफ्ट करके माउल्ड कर लेते हैं, किसी भी डिज़ायर्ड शेप में इसको बना लेते हैं, और फिर जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये हार्डन हो जाती है और ड्यूरेबल आर्टिकल बन जाता है. द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन ईजीली बी माउल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. तो वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिससे हम उसको माउल्ड कर लें, दूसरी शेप में चेंज कर लें, शीट बना लें, हीटिंग करने पर ये प्लास्टिसिटी कहलाती है. सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरेलिन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, या जिसको हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं. काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. दो तरह की प्लास्टिक होती हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. First of all, thermoplastics. Plastics that easily get deformed on heating and can be bent easily are called thermoplastic. वो प्लास्टिक जिसको हम गर्म कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और दोबारा से माउल्ड कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड शेप में. That is called thermoplastic. They can be molded into different shapes again and again by repeated heating and cooling. Example of thermoplastics are polythene, polyvinyl chloride and polystyrene. Thermosetting plastics. Plastics that once molded into a shape do not become soft on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastics. वो प्लास्टिक जिसको सिर्फ हम एक बार गरम करके जिस भी शेप में बनाते हैं, दोबारा से उसको गरम करके मेल्ट नहीं कर सकते और दोबारा से उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट हाई टेम्परेचर. हम कितना भी उनको गर्म कर लें फिर वो मेल्ट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका. अब यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव हमने टेबल देखा. इसके अंदर हम थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को देख रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है नेचर. प्लास्टिक दैट कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग, hardened on cooling and can be molded again and again into different shape, that is called thermoplastic. A plastic that once molded into a particular shape does not become soft on heating and cannot be molded again. This is thermosetting plastic. Effect of heat. They become soft on heating, they do not become soft on heating. अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट भी नहीं होते thermosetting plastic. Toughness. They are less tough as compared to thermosetting plastic, और thermosetting plastic are more tough and rigid.
टफ होते हैं, ये मीन्स हार्ड होते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, दे आर लेस रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, मीन्स अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेल्ट नहीं होते, दे आर मोर रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। रिसाइकल, थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, दे कैन बी रिसाइकल्ड, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर्स, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मिका एटसेट्रा। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक, हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। Although different types of plastics differ in some of their physical and chemical properties, the following properties are common to most of them. कुछ प्रॉपर्टीज़ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की सेम होती हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। We know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. हम जानते हैं कि अगर हम आयरन को खुले में छोड़ दें तो उसके अंदर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड हैंस डू नॉट गेट कोरोडेड। ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं प्लास्टिक, और इसीलिए इनके अंदर कोरोजन नहीं होता। फॉर दिस रीज़न पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स कॉल्ड PVC पाइप। आपने देखा होगा वाटर की जितनी पाइप्स होती हैं वो सब PVC की बनी होती हैं, क्योंकि जब इनके अंदर वाटर चलता है तो इनमें कोरोजन नहीं होता। वाटर टैंक्स, आपके घर में जो वाटर टैंक रखा होगा आपकी छत पर, वो भी PVC का बना होता है। एंड सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी में जितनी भी फिटिंग्स होती हैं वो सब PVC की होती हैं। सोल्स ऑफ शूज़ एंड सैंडल्स, हमारे जितने भी जूते और चप्पल होते हैं उनके जो सोल होते हैं वो भी सब PVC के बनाए जाते हैं। रेनकोट, क्योंकि वाटर रेसिस्टेंट होता है, इसके अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता, तो रेनकोट भी हम PVC का बनाते हैं। हैंड बैग बनाते हैं। बाथरूम कर्टेन्स जो होते हैं जिनके अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता, तो हम बहुत सारी जगह पर PVC को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, हम जानते हैं प्लास्टिक का वेट जो है वो बहुत कम होता है। थर्मोकोल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। आपने थर्मोकोल देखा होगा, थर्मोकोल भी एक प्लास्टिक की टाइप है और ये अपने लाइटनेस की वजह से फेमस होता है और इतना सॉफ्ट होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। आपने देखा होगा पैकेजिंग मटेरियल में हम साइड में किसी भी चीज़ को टूटने से बचाने के लिए या हम अपने बॉक्स को टाइट फिट करने के लिए थर्माकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वेट नेग्लिजिबल होता है और इससे ये किसी भी चीज़ को टूटने से बचाता है। डिस्पोजेबल कप्स देखे होंगे आपने, प्लेट्स देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो थर्मोकोल की बनी होती हैं। फ्रेजाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, टेलीविज़न एंड रेफ्रिजरेटर के जो पैकिंग होती है साइड में, वो हम थर्माकोल से करते हैं। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी से टूटती नहीं है। They can be molded into different shapes and sizes. Plastics are generally cheaper than metals. अगर कोई भी चीज़ हम मेटल की लेते हैं तो वो महंगी आती है, प्लास्टिक की लेते हैं तो वो चीपर होती है। Thus, they are widely used in industries and for making household articles. For example, melamine is used for making unbreakable dinnerwares. आपने देखा होगा unbreakable होता है, अगर गिर भी जाता है तो टूटता नहीं है। तो हम ग्लास के कंपैरिजन में अगर मेलामाइन का डिनर सेट लेते हैं तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ठीक चलता है, ख़राब नहीं होता है। फ्लोर टाइल्स होती हैं मेलामाइन की बनी हुई, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फायर रेसिस्टेंट फैब्रिक होता है जिससे फायर कैच नहीं होती है, और किचन वेयर होते हैं, किचन में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक की लेते हैं। पॉलीथीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं कैरी बैग बनाने के लिए, एडिसिव टेप बनाने के लिए, एंड पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड। पाइप हम जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक हमें लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना है वो भी हम प्लास्टिक के बनाते हैं या PVC के बनाते हैं। PVC इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, PVC की फ्लोर की टाइल्स भी बनती हैं। ड्यूरेबल टॉयज़ बनते हैं, फर्नीचर और बॉटल्स बनते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट,
अब आप जानते हो प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है। फॉर दिस रीज़न बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, हम उनका बेकेलाइट का हैंडल बनाते हैं। बेकेलाइट गर्म नहीं होता जल्दी से, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो हमारे जो सॉस पैन हैं, हमारे जो प्रेशर कुकर हैं, या हमारे पैन हैं, हमारे किचन में यूज़ होने वाली कढ़ाई हैं, उन सब का जो हैंडल होता है वो सब हम बेकेलाइट का बनाते हैं, क्योंकि बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है हीट का, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता। पॉलीस्टायरीन इज़ फिल्ड इन द हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर की जो वॉल है ये हॉलो होती है हल्की रखने के लिए, तो उसको फिल करने के लिए हम पॉलीस्टायरीन भर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर की कूलनेस को बाहर नहीं आने देता और बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। एयर कूलर जो होते हैं या थर्मस फ्लास्क जो होते हैं उनके बीच में भी जो फिलिंग होती है वो पॉलीस्टायरीन की होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग आइस बॉक्सेस। आइस बॉक्स भी हम पॉलीस्टायरीन के बनाते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी ये पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए हम बेकेलाइट यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड स्विचेस। जितने भी प्लग्स और स्विचेस हम बनाते हैं ये सब बेकेलाइट के बनाते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पीवीसी इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिक वायर्स। आपके घर में जो वायर लगी होगी इलेक्ट्रिक की, तो अंदर कॉपर की वायर होती है और ऊपर से हमने पीवीसी की कोटिंग दी हुई है उसे। क्यों? क्योंकि जो पीवीसी है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम इसलिए प्लास्टिक को हीट कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं इसको। दे आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट को पैक करने के लिए, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वूंड्स। जो वूंड्स के ऊपर थ्रेड लगाया जाता है स्टिचिंग करने के लिए, तो वो भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। सिरिंजेस प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। अगर हम जो फायर रेसिस्टेंट पर्सन होते हैं, जो फायर को बुझाने का काम करते हैं, अगर उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर मेलामाइन की कोटिंग कर दें, मेलामाइन एक प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अगर उसकी कोटिंग कर दें तो ये फायर रेसिस्टेंट हो जाती है, फायर से भी ये जलती नहीं है। The cookwares used in microwave oven are made of a special type of plastic. हम माइक्रोवेव में जितने भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी मेलामाइन के यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ रखते हैं तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते। द हीट कुक्स द फूड इनसाइड द कंटेनर विदाउट अफेक्टिंग द प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। प्लास्टिक जो है वो हमारे केमिकल्स को भी रिएक्ट नहीं करती है। टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। आपने देखा होगा हमारे पास नॉन स्टिक कुकवेयर भी होते हैं, तवा होता है, कढ़ाई होती है, पैन होता है। नॉन स्टिक होते हैं, उसमें हम बिना ऑयल के, बिना घी के खाना बनाते हैं। तो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उनके ऊपर एक कोटिंग होती है एंड दैट इज़ ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ thermosetting plastic because it is a special type of plastic on which oil and water do not stick. उसके ऊपर जो ऑयल और वाटर होता है वो स्टिक नहीं होता है, तो हम इस पर बिना ऑयल के फूड बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं अपने डेली यूज़ में, और मेटल्स को हमने रिप्लेस कर दिया है प्लास्टिक से, क्योंकि मेटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, नॉट इजीली अवेलेबल होते हैं। उनके कंपैरिजन में प्लास्टिक्स चीप हैं और इजीली अवेलेबल हैं।